हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। काफी दिनों से वीडियो का थोड़ा सा इशू चल रहा था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, ऐसा हम लोग हर वीडियो में करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि ऐसा हो पाए, संभव हो पाए। ठीक, तो आज हम लोग जो लेसन फर्स्ट था आपका, लेसन फर्स्ट में जो निविड़ संकुलन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको एक ग्राफ के माध्यम से छोटा सा मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि देखिए निविड़ क्या हो। देखिए निविड़ संकुलन आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कि निविड़ जो आपका होता है संकुलन, उसके बारे में जानेंगे कि निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम आपने लिख दिया कि निविड़ संकुलन। अब आप सोच रहे होंगे कि निविड़ संकुलन होता क्या है। तो निविड़ का मतलब होता है कि जो कण होते हैं उनको यदि रखा जाए पास पास, कण को कैसे रखा जाए, पास पास रखा जाए। जो आपके ठोस अवस्था वाले जो कण होते हैं, यदि उनको पास पास रखने पर जो संरचना बनती है उसी संरचना को क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन या निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक, ये होता है। अब हम लोग देखेंगे, इसमें सीखेंगे कि जो निविड़ संकुलन होते हैं इनका ग्राफ सीखेंगे। ठीक, इस वीडियो में का उद्देश्य ये है कि हम आपको इस निविड़ संकुलन को ग्राफ के माध्यम से बता पाए कि क्या क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपको बताते हैं कि निविड़ जो संकुलन होता है वह होते हैं तीन प्रकार के। कैसे कैसे होता है, तीनों एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। पहले को बोलते हैं एक बीमी, पहले वाले को बोला जाता है एक बीमीय। देखिए ध्यान से, एक बीमीय निविड़ संकुलन। एक बीमीय का होता है निविड़, एक बीमीय निविड़ का होगा भैया एक बीमी निविड़ संकुलन। ठीक, पहला होता है। और दूसरा वाला जो होता है ना, ये दूसरा वाला भी वही होता है आपका कि दूसरा होता है द्विबीमी। दूसरा का क्या होता है, द्विबीमी, द्विबीमीय निविड़ संकुलन, द्विबीमीय निविड़। ठीक, निविड़ क्या होता है, संकुलन। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसको 1D भी कहते हैं, इसको 2D कहते हैं। और ये तीसरा जो होता है, तीसरा आपका बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर होता है। तीसरे वाले का नाम होता है त्रिविमी। कौन सा बीमी होता है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन हो जाएगा, निविड़ संकुलन। ठीक, यानी अर्थात आपके संकुलन जो होते हैं निविड़ संकुलन, उनके जो कण होते हैं, यदि हम उस कण की व्यवस्था के बारे में बात करें तो वह कण आपको टोटल कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं, तीन तरीके से। ठीक, ये थे आपके तीनों। अब देखिए, जब हम लोग एक बीमी बनाते हैं तो इसी से आपके बनते हैं द्विबीमी, और द्विबीमी से ही बनते हैं त्रिबीमी। ठीक, तो क्या होता है एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी, हम पूरा आपको ग्राफ ही केवल बताएंगे और एक एक करके आपको अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे कि क्या क्या होता है। इसके बारे में विशेष यानी गहराई से पूरा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, विशेष अध्ययन। तो देखिए, जो एक बीमी होता है आपका, एक डी का मतलब होता है, एक बीमी का मतलब एक डी यानी 1D होते हैं। ठीक, एक दिशा, दो दिशा, तीन दिशा, यानी 2D और 3D डायमेंशन जो इनका होता है, डायमेंशनल जो होता है इनका ये होता है। ठीक, तो जो आपके द्विबीमी होते हैं ना फ्रेंड्स, ये होते हैं आपके क्या प्रकार के, देखिए ये होते हैं दो प्रकार के। कैसे, इनकी जो कण होते हैं, जब हम कण की व्यवस्था करते जाते हैं तो उनसे निर्माण होता है। तो कण की व्यवस्था से पहला आता है, पहले वाले को बोलते हैं द्विबीमी। क्या बोलते हैं, देखिए फ्रेंड, जो था आपका वही है द्विबीमीय वर्ग, द्विबीमीय वर्ग निविड़, निविड़ संकुलन, निविड़ क्या होगा, संकुलन। ठीक, ये हो गया आपका निविड़ संकुलन। तो द्विबीमीय निविड़ संकुलन। देखिए अब इसका जो दूसरा होता है वो दूसरा क्या होगा, इसका दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा होता है, दूसरे वाले को बोलते हैं द्विबीमीय। ये आपका हो गया द्विबीमीय, द्विबीमीय। ठीक, द्विबीमी के साथ होगा आपका षटकोणी, षटकोणी। कैसे षटकोणी होता है ये आपको बताया, षटकोणीय निविड़ संकुलन। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, निविड़ संकुलन। ठीक, ये हो गया निविड़ संकुलन। अब देखिए, एक बीमी से हम लोग बनाए कुछ नहीं, द्विबीमी से बने कितने, दो। ठीक, अब इन दोनों से हम लोग बनाते हैं कौन सा, त्रिबीमी। यानी अर्थात कह सकते हैं कि त्रिबीमी जो निविड़ संकुलन होता है वह भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो भी आपके होते हैं प्रकार होता है दो। ठीक, कैसे होता है, वर्ग द्विबीमी से बनाते क्या है, त्रिबीमी। ठीक, बोला जाता है कि द्विबीमी वर्ग निविड़ संकुलित परत से त्रिबीमी निविड़ संकुलन। यानी ये आपके प्रकार बनेंगे तो प्रकार में कितने आ जाएंगे, मैं यहाँ नोट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, इनका प्रकार देखिए, इनका जो फर्स्ट होता है ये द्विबीमी वाले के वर्ग जो होते हैं इनसे ही बनते हैं। ठीक, तो इनको बोला जाता है कैसे, देखिए इनका नाम होता है द्विबीमीय। याद रखिएगा कि इनका नाम होगा द्विबीमीय वर्ग। ठीक,
वर्ग निविड़, वर्ग निविड़ संकुलित, क्या होगा, संकुलित परत से, यानी अब की बार बन जाएगी आपकी परत, परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, ये होगा संकुलन। हो गया कौन सा, किससे बना है ये, द्विविमी वाले से ही हमने बनाया त्रिविमी का। अब जो होंगे इनके, अब इनके जो दूसरे वाले होते हैं वह दूसरे वाले किसके बनते, द्विविमी षटकोणी वाले के। ठीक, तो इनको कैसे बोलेंगे, देखिए ध्यान से, इनको बोला जाता है द्विविमीय, ध्यान रहे सबका, क्या होता है, द्विविमीय षटकोणी, षटकोणी। ठीक, ये हो गए षटकोणीय संकुलित परतों से, कौन से परतों से, संकुलित, संकुलित परतों से, परतों से त्रिविमीय, ये देखिए कौन सा हो गया, त्रिविमीय, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, तो ये होते हैं इनके। अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन हो गया। अब जो आपके हैं ना षटकोणी वाले हैं, इनके अंतर्गत कितने आते हैं, इनके अंतर्गत भैया आते हैं 2, याद रख लीजिएगा, इनके अंतर्गत कितने आते हैं, 2 आते हैं। इनके अंतर्गत जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बी प्रकार, ए बी प्रकार की षटकोणी, ए बी प्रकार की षटकोणी, ए बी प्रकार की षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक, याद रखिएगा, निविड़ संकुलन। ठीक, ये हो गया। आज जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, इसको हम लोग जानते हैं HCP नाम से, HCP। ठीक, HCP मिलता तो यही वाला होता। अब कैसे होता है एक एक करके सब पढ़ाए जाएंगे। ठीक, इनके जो दूसरे होते हैं वह दूसरे क्या होते हैं, A B C ऐसे डॉट डॉट प्रकार की कौन सा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक, संकुलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है, क्या मिलता है आपको, किस नाम से मिल सकता है, CCP। किस नाम से मिल सकता है ये मिल सकता है आपको CCP, और ये मिल सकते हैं HCP। ठीक, तो एक बार आप सभी लोग इसका जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए कि हमने क्या क्या बताया आपको, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, हमने बताया कि निविड़ संकुलन का मतलब जो ठोस कण होते हैं उनको जब आप व्यवस्थित करेंगे तो व्यवस्थित करने पर जो संरचना बनती है वही आपकी होती है निविड़ संकुलन। अब व्यवस्थित करने पर क्या क्या संरचनाएं बन सकती हैं ये आपके सामने है। देखिए क्या क्या बन सकती हैं। निविड़ संकुलन में एक विमी बन सकता है, द्विविमी बन सकता है, त्रिविमी बन सकता है। ठीक, तो देखिए अब जो द्विविमी वाले थे, द्विविमी वाले में क्या बने आपके कि 2 प्रकार के हो गए, कण की जो व्यवस्था होती है उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 प्रकार के हो गए थे, द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन और क्या हो गए थे, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक, अब जो आपके पास थे द्विविमी से हम बनाए त्रिविमी, एक विमी से द्विविमी, द्विविमी से त्रिविमी। तो द्विविमी आपके कितने प्रकार के होते थे, 2 प्रकार के, तो इसलिए त्रिविमी जो निविड़ संकुलन हुए वह हो गए कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से हो गए, द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलित परत से त्रिविमी निविड़ संकुलन। ठीक, और द्विविमी षटकोणीय संकुलित परत से त्रिविमी निविड़ संकुलन। ठीक, अब जो त्रिविमी होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं 2, वह कैसे आते हैं, एक होता है आपका SCP और एक होता है CCP होता है। ठीक, इस बात को बिल्कुल आपको याद रखना है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है इसके अंतर्गत। ठीक, एक एक करके 1 बाय 1 करके हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे होती हैं। तो एक एक करके चलते अगले वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।